अथानुमान प्रमाण निरूपणम, अनुमान प्रमाण का निरूपण आरंभ होता है। लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श का दूसरा नाम अनुमान। ये नहीं अनुमीयते तद अनुमानम, जिसके द्वारा अनुमिति की जाती है उसका नाम अनुमान है। माने अनुमिति का जो कारण है, अनुमिति कारण अनुमान। कारण कौन है? लिंग परामर्शेन च अनुमीयते, अतो लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श के द्वारा ही अनुमिति करते हैं, इसलिए लिंग परामर्श को ही अनुमान मानना चाहिए, कहना चाहिए। तच्च धूमादि ज्ञान, और वह लिंग परामर्श और कुछ नहीं है, धूम आदि का ज्ञान का ही दूसरा नाम लिंग परामर्श मानना चाहिए, क्योंकि अनुमिति प्रति करणत्वात्, अनुमिति के प्रति धूमादि ज्ञान ही कर्ण होने से। अग्नि आदि ज्ञानम अनुमिति, और अग्नि आदि का जो ज्ञान हुआ पर्वत वन्य मान करके वो अनुमिति है। तत्कर्णम, ऐसे अनुमिति का जो कर्ण है वो धूमादि ज्ञान में, वो धूमादि ज्ञान ही है। या कुछ कुछ बड़ा रहस्यपूर्ण बातें हैं जो जानने योग्य है। इसका नाम अनुमान क्यों कहते हैं? अनुमान, अनु मने पश्चात, किसके पश्चात? प्रत्यक्ष और आगम के पश्चात, प्रत्यक्ष और आगम शब्द प्रमाण के पश्चात, ऐसा समझना। शब्द और प्रत्यक्ष इनके पश्चात होने वाला यह मिति मानम, उसके पास होने वाला यह ज्ञान है, इसलिए इसका नाम अनुमानम कहते। अनु इच्छा, पहले बताया था, अन्वीक्षा भी कहते, इसका एक नाम है। अनु माने पश्चात, प्रत्यक्ष आगम पश्चात होने वाली, इच्छा माने ज्ञान, अन्वीक्षा। न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति अन्वीक्षा के द्वारा ही होती है। न्याय शास्त्र सामान्य रूपेण इसकी प्रवृत्ति मूल रूप से अनुमान के द्वारा ही होती है। अन्वीक्षा माने अनुमान के द्वारा ही न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए कुछ लोग अन्वीक्षा को ही न्याय कह दिया, इसके अधीन होने से। अतएव जो अनुमान है, जो अन्वीक्ष की विद्या है, अनुमिति विद्या है, प्रत्यक्ष आगम की विरुद्ध होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसलिए न्यायाभास। इसी जो कोई भी अनुमान प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो या आगम के विरुद्ध हो, वह अनुमान न्यायाभास कहा जाएगा, अनुमानाभास है, ये समझना चाहिए। एक बात और थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से, इन्होंने तच्च धूमादि ज्ञानम कह दिया, और कहे लिंग परामर्शो पुल्लिंग, लिंग परामर्शो अनुमानम कार्य। अनुमानम क्या है? नपुंसकलिंग। लिंग परामर्श पुल्लिंग, कैसा हमारा प्रयोग हो रहा? जब भेद कर रहे हो समान लिंग होना चाहिए, और आगे उसी लिंग परामर्श को बता रहे हैं तच्च से, नपुंसकलिंग से, पुल्लिंग को नपुंसकलिंग से बता रहे हैं। तच्च धूमादि ज्ञानम ऐसे कह रहे हैं, ऐसे क्यों किया? तत्शब्द लिंग परामर्श के जब सूचक है और वो लिंग परामर्श पुल्लिंग है, तो तत्शब्द नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन व्यवहार ऐसा हो जाता है। शैत्यम यत् सा प्रकृतिर जलस्य, शैत्यम ही यत् नपुंसकलिंग, फिर सा जो शैत्य है वही, यत् होने पर सा नहीं होना चाहिए ना, तत् होना चाहिए। इन प्रकृति की वजह से क्या हो गया? अस्त्रीलिंग प्रयोग कर रहे हैं। शैत्यम ही यत् सा प्रकृति जलस्य, वह जल का स्वभाव है। प्रकृति के योग की वजह से क्या हुआ? यत् के योग में आना चाहिए तत्, पुल्लिंग है यत्, नपुंसकलिंग तत् होना चाहिए, वहां सा प्रयोग कर, स्त्रीलिंग प्रयोग कर दिया, क्यों? प्रकृति स्त्रीलिंग था। ऐसे क्यों होता है वाक्य व्यवहार में? जब वाक्य प्रयोग करते हैं इस प्रकार से क्यों प्रयोग हो जाता है? कारण एक नियम है सामान्य, वो नियम लिख लो, जरूरी है। सर्वनामानि
उद्देश्य अभिधेयो, उद्देश्य अभिधेयो एकत्वम आपादयन्ति। सर्वनामानि उद्देश्य अभिधेयो एकत्वम आपादयन्ति पर्यायेण तल्लिंग भांजी भवन्ति। पर्यायेण एकत्वम आपादयन्ति होगा कि हिंदी में शायद नहीं होगा, तो लिख लो, किसी किसी में होगा। एकत्वम आपादयन्ति पर्यायेण, पर्यायेण तल्लिंग भांजी भवन्ति। भांजी भाग उधर, भाग भाग भवंती। इसका अर्थ है सर्वनाम वाले जो भी शब्द है, यत् तद, है ना, सर्वनाम संज्ञा वाले सर्वादि गण पूरे, उनका नियम यह है उद्देश्य और विधेय, इनको हमेशा एकत्व बना करके कथन करते हैं। इसे विधेय जो लिंग होगा उसे उद्देश्य का लिंग होना चाहिए, समान लिंग चलेगा। इसलिए वहां लिंग परामर्श अनुमान कह दिया। आगे तच्च धूमादि ज्ञानम, कि धूमादि ज्ञान विधेय है, अतः तच्च क्या हो गया, नपुंसकलिंग, उसके अनुसार लिंग बन गया। एकत्व का आपादन करके पर्यायेण क्रमशः उसी लिंग को ही कई भागी बनते, तल्लिंग भांजी माने तल्लिंग भागी, तल्लिंग भाग भवंती, नपुंसक भवंती इसलिए भांजी, भाग भाग भाजी भांजी ऐसे बनता है। इस नियम के आधार पर इन्होंने यहां नपुंसकलिंग प्रयोग कर दिया, समझना। अब आते पुनः किम पुनर्लिंगम, लिंग परामर्श आपने कहा, उसे दो शब्द आ रहे हैं, लिंग और परामर्श। इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है? किम पुनर्लिंगम, कश्चात तस्य परामर्श, और उसका परामर्श क्या हो सकता है? उच्यते व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से अर्थ माने साध्य का बोधक जो होता है उसी का नाम लिंग है, हेतु है, साधक है, गमक है, ये सब पर्यायवाची होता है। यथा जैसे धूमो अग्निर्लिंगम, धुआं जो है अग्नि का लिंग है। तो कैसे समझाइए थोड़ा। तथा यत्र धूमः तत्र अग्नि, इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, जहां जहां धुआं होता है वहां वह अग्नि होती है, इस प्रकार का साहचर्य नियम है, इसी का नाम व्याप्ति। तस्यां गृहीतायाम एवं, इस व्याप्ति का ग्रहण करने के बाद ही जाकर के व्याप्तौ धूमो अग्निम गमयति। तस्यां गृहीतायाम, तस्यां व्याप्तौ गृहीतायाम एवं, उस व्याप्ति का ग्रहण किए जाने पर ही धूम जो है अग्नि का बोधक हो सकता है। तो इसलिए कहा गया व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकता, व्याप्ति के बल पर धुआं जो है अग्नि का अनुमापक होने के कारण से धूम को हमने कहा वो अग्निर्लिंगम, धूमो अग्निर्लिंगम, धुआं अग्नि का लिंग है, ये कहा जाता है। साहचर्य का अर्थ होता है सह चरति, सहचर तस्य भाव साहचर्यम, साथ साथ चलने का जो एक नियम है। भाव से क्या करना है, उसका धर्म विशेष बनना चाहिए, साथ साथ चलना उसका भाव माने उसका धर्म बन जाए, ऐसा नियम बन जाए, उसका नाम ही व्याप्ति है। अर्थात क्या, साथ साथ चलने का नियम होने का मतलब साथ साथ चलने के बारे में कभी भी वह भंग न हो, वह विचार न हो, ऐसा एक स्वाभाविक संबंध हो, एक स्वाभाविक संबंध है, तभी साथ साथ चलेंगे। बनावटी संबंध होगा और साथ साथ नहीं चलेगा। कब तक चलेगा? कुछ दिन तक चलते हैं, बाद में सब छोड़ जाते हैं। आप लोग देखते हैं जब आप आते हैं नया नया, यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, सब अपने अपने पास बुला लेते हैं, मेरे कमरा में रहो, मेरे कमरा में रहो। कितने दिन तक चलता है? कुछ दिन के बाद कब भाग जाएगा, बस मेरे से आगे बढ़ रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है ये,
वचनों को कटपट कर देंगे, भगा देंगे। ये सब बनावटी संबंध जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, वो कुछ दिन के ही होते हैं। जो स्वाभाविक संबंध होते हैं वो मरने तक चलेगा, मरने तक चलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो संबंध कैसा है, स्वाभाविक संबंध है। स्वाभाविक संबंध का नाम व्याप्ति है, अथवा अनौपाधिक संबंध। किसी उपाधि को लेकर जो संबंध होता है ना, वो औपाधिक संबंध होता है। जो औपाधिक संबंध होता है वो कभी टिकता नहीं। जो अनौपाधिक संबंध होता है उसी का नाम स्वाभाविक संबंध है, वो सदा टिकाऊ होता है। और अनौपाधिक संबंध का मतलब क्या, अविनाभावी संबंध भी इसको कहते हैं, जिसके बिना, एक पदार्थ के बिना जब दूसरे पदार्थ रह नहीं सके, जिस एक पदार्थ के बिना दूसरा पदार्थ रह न सके, ऐसे दो के परस्पर संबंध का नाम व्याप्ति है, अविनाभाव है, अनौपाधिक है, स्वाभाविक है। ये सब पर्यायवाची है। न्याय दर्शन में ये सब मिलेंगे आपको। कहीं अविनाभाव व्याप्ति कह देंगे, कहीं स्वाभाविक संबंधों व्याप्ति कह देंगे, अनौपाधिक संबंधों व्याप्ति कह देंगे, साहचर्य नियमों व्याप्ति कह देंगे। सब एक ही अर्थ है। और धूमादि का जो ज्ञान है वो लिंग परामर्श आपने कहा, लेकिन धूमादि का कौन से धूमादि का ज्ञान, कहते तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श। उस धूम का जो तीसरा ज्ञान है, माने धूम के 3 ज्ञान होते हैं। धूम का पहला ज्ञान रसोई में हुआ, धूम का दूसरा ज्ञान पर्वत में हुआ, धूम का तीसरा ज्ञान ही परामर्श। जब धूम को पर्वत में देखने के बाद में व्याप्ति का स्मरण होगा, स्मृति के बाद उस व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता का जो ज्ञान हुआ, वही तीसरे लिंग ज्ञान है। वन्य व्याप्य धूमान अयम पर्वतः। धूमान अयम पर्वत बोल रहे कि नहीं बोल रहे हो, ये तीसरा, वो तीसरा जो धूम ज्ञान हुआ, इसी का नाम परामर्श होता है। समझा रहे देखो, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, तथा ही तीसरा ज्ञान कह देना तो पहला कौन सा, तथा ही प्रथमम तावत महानसादो भूयो भूयो धूमम पश्यम वन्यम पश्यति। महानसादि में बारंबार धुआं को देखने के साथ साथ वन्य को भी वो देखते रहता है। तेन भूयो दर्शनेना, इस भूयो दर्शन के द्वारा धूमाग्नि स्वाभाविकम संबंधम अवधार, स्वाभाविकम संबंधम अवधारेति। धूम और अग्नि का बीच में एक स्वाभाविक संबंध का निश्चय कर लेता है। वह निश्चय कैसा होता है, यत्र धूमः तत्र इति, ऐसे एक संबंध से निश्चय कर लिया। यह जो निश्चय हुआ इसी का नाम प्रथम धूम ज्ञान। थोड़ा और भी आगे इन्होंने कह दिया, भाई द्वितीय ज्ञान पे नहीं गए, उससे पहले बीच में और चर्चा कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए अनौपचारिक संबंध ही व्याप्ति होती है। माने अग्नि और धूम में जो व्याप्ति कैसे हो गया, यदि कोई कह सकता ना यह उपाधि नहीं है, ये स्वाभाविक संबंध है, कैसे तय हुआ, कैसे निश्चय कर लिया आपने, ये स्वाभाविक संबंध है। बार बार देखने मात्र से एक की भ्रांति बार बार भी हो जाए तो सत्य हो जाएगा क्या वो है? एक भ्रांति, आपने सीप में चांदी देखा एक दिन और रोज गंगा तट पर रोज वहां चांदी देखने लग जाए, क्या वास्तव में चांदी बन जाएगा वो? तो फिर आप रोज धुआं और अग्नि को मानस में देखने मात्र से निश्चय कैसे कर लिया, निरुपाधिक है। अव्यभिचारी संबंध कैसे निश्चय कर लिया? वहां तो प्रत्यक्ष हो रहा रजत का, सुक्ति में रजत और भ्रांति जो प्रत्यक्ष होती है, वहां कौन से ऊपर से मेढक गिर रहा, कहां बात हुआ? रोज रजत देख रहा हूं मैं। इसी के लिए आरंभ कर रहे थे, यद्यपि जैसे यहां पर होता है वैसा वहां नहीं हो रहा। कहा, जैसे दृष्टांत दे रहा है, यत्र यत्र मैत्री तरह तत्र श्यामात्वम अपि इति भूयो दर्शनम। देखो 7 बच्चे हुए, मैत्रेयी या मैत्री नामक कोई औरत थी, उस औरत को बच्चे हुए, 7 हुए, 7 कैसे थे, काले थे। आपने इसलिए भूयो दर्शन से क्या किया, एक बार थोड़ा हुआ, 7 साल हुआ होगा,
7 बच्चे से थोड़े 7 दिन में पैदा हो जाते हैं क्या? फिर 7 साल लगे होंगे। मैंने 7 साल में अपने व्याप्ति दिमाग में बैठाया, 7 साल में व्याप्ति बनी। हर साल देख रहे हैं, हर साल देख रहे हैं, फिर अगले साल पर फिर देखा, चौथे साल देखा, 7 साल देखा तो व्याप्ति क्या ग्रहण किया? यत्र यत्र मैत्री इतने तम तत्र श्याम तुम ग्रहण किया। क्या सच हो गया? 8वां गोरा पैदा हो गया। कहा गई आपके 7 साल की व्याप्ति? बताओ, सब प्रत्यक्ष तो था ये प्रत्यक्ष से तो देख रहे थे, केवल आप नहीं देख रहे, सब जान रही है बात। 7 काले 8वां गोरा, कृष्ण में उल्टा हुआ, 7 गोरे 8वां काला। तत्र तत्र श्यामत्व पीति भूयो दर्शनम समान अवगम्यते। भूयो दर्शन समान रूप से, जैसा आपने 7 साल मान लो देख लिया धुआं और अग्नि को मानस में, वैसे भी 7 साल देखा, मैं हर साल जो पैदा हो रहा है काला ही पैदा हो रहा है। समानम अवगम्यते। तथापि मैत्री तृत्व श्यामत्वयोर न स्वाभाविक संबंध। क्यों? 8वें में वे विचार हो गया, 8वें में बिगड़ गया मामला, वो गोरा पैदा हो गया। लगता है 8वें के समय उसके पति ने खूब पैसा ऐसा कमा लिया, वो अमीर हो गया होगा। अब उसको इसलिए ज्यादा केवल शाक वाक जंगली पत्ते सुत्ते खा के सब्जी बना के खाने की जरूरत नहीं पड़ी, बढ़िया दूध बढ़िया मलाई वाले मिल गया होगा, चक्काचक खाई होगी, तो गोरा गोरा पैदा हो गया। किंतु औपाधिक एवं, किंतु औपाधिक एवं। क्यों? शाकादि अन्य परिणाम से उपाधि विद्यमान, क्योंकि शाकादि अन्न का जो परिणाम है वो उपाधि है। उन 7 में क्या था? वो ज्यादा शाकादि खाती थी, जिसमें आयरन ज्यादा हो, ऐसे सब्जियां खाने से बच्चा काला हो जाता है। गर्भावस्था में ज्यादा आयरन के सामान खा लेंगे ना, जैसे हरी सब्जियां वगैरह आयरन ज्यादा होते हैं। पालक बिल्कुल आयरन इतना होता है, दांत पकड़ लेते, क्या सीधा पालक खाओ, आयरन बहुत होता है। ऐसे जो खाने से बच्चा काला हो जाता है, सांवले रंग का हो जाता है। खट्टा ज्यादा खाओ, इमली ज्यादा खाओ, काले हो जाएंगे बच्चे, श्यामला हो जाता है। सामान्य बात है। हम बाकी तो पुण्य के कोई गोरा हो जाए तो क्या कहा जाए, ये तो कुछ बात है, सामान्य बात है। इसे यत्र यत्र शाक प्राकाज जन्यत्व विशिष्ट श्यामत्वम आएगा कि नहीं आएगा? तत्र मैत्र देने तम में ही घटेगा। माने उपाधि विशिष्ट श्यामत्व है, केवल श्यामत्व की व्याप्ति बनेगा नहीं। शाकादि अन्य परिणाम उपाधि विद्यमान तथा श्यामत्वे मैत्रित्व न प्रयोजकम। इसे यत्र मैत्र श्यामत्व ये प्रयोजक भाव नहीं बन सकता, किंतु शाकादि परिणति भेद एवं प्रयोजक। शाकादि अन्न का जो परिणति भेद है यही प्रयोजक मानना पड़ेगा। और प्रयोजक के क्या होता है? उपाधि इत्युच्यते। प्रयोजक का दूसरा नाम उपाधि है। वास्तव में जो साध्य को सिद्ध करने वाला मुख्य जो हेतु होता है उसी को प्रयोजक कहा जाएगा, वही वास्तव में उपाधि है। जिसको आप हेतु मान रहे हैं वो हेतु वास्तव में प्रयोजक माने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। आपने अष्टमा पुत्र श्याम आपने कहा, 8वां पुत्र कैसा है? श्यामला है। क्यों? मैत्रित नेत्वात हेतु दिया, क्योंकि आपकी व्याप्ति थी यत्र यत्र मैत्रितनत्वम तर श्यामत्वम, 7 साल की व्याप्ति थी। इसलिए मनुष्य 8वें में भी बिना देखे आप बोल दो अष्टमोपी श्याम एवं, जो 8वां पैदा हो वो भी काला ही होगा, 7 काले पैदा तो 8वां भी काला ही होगा। क्या फिर उसी औरत का तो बच्चा मैत्रित? जब जिसने देखा उसने नहीं वो 7 में शाक पाक ज्यादा खा गई थी, अब वो के बाद उसको खूब दूध मलाई खाने को मिल गया, अब तो गोरा गोरा पैदा हो गया। इसे तुम्हारे हेतु मैत्रित्व में शाक पाक जन्यत्व रूपा उपाधि है। अच्छा, शाक पाक जन्यत्व ही वास्तव में श्यामत्व का कारण है, साधक है। श्यामत्व जो साध्य है उसका साधक कौन है? प्रयोजक कौन है? वास्तव में शाक पाक जन्यत्व है, न कि
मैत्री तनियत्व, कि गोरे में भी मैत्री तनियत्व है, श्यामले में भी मैत्री तनियत्व है, वो प्रयोजक तो हो नहीं सकता। इसे प्रयोजक मैत्री तनियत्व नहीं है, किंतु प्रयोजक शाक पाक जन्यत्व ही है श्यामत्व का। अतः यत्र यत्र शाक पाक जन्यत्व तत्र श्यामत्व ही बन सकता है, यत्र यत्र मैत्री तनियत्व तत्र श्यामत्व में नहीं हो सकता। जैसे वो उपाधि हमको मिल रहा है वैसे धूम और अग्नि को लेकर व्याप्ति बनाओगे उसमें नहीं मिलेगा, किंतु उल्टा अग्नि और धूम को लेकर व्याप्ति बनाओगे तो आर्दन से उपाधि मिल जाएगा। ये नहीं, ये उल्टा कर दो, यत्र यत्र अग्नि है तर धुआं कह दो तो आर्दन से उपाधि मिल जाएगा। अग्नि धुआं का साधक नहीं हो सकता है, धुआं जैसा अग्नि का साधक है वैसे अग्नि धुआं का साधक नहीं हो सकता। या विपरीत कर दोगे तो उपाधि आ जाएगा। वही कह रहा है देखिए आगे, न च धूमाग्नि संबंधे कश्चित उपाधि रस्ती, और धूम और अग्नि के संबंध में कहीं कोई उपाधि नहीं है। यदि कोई तो नहीं वहां भी है अस्ति चेत योग्यो अयोग्यो वहा, बताओ योग्य उपाधि है या अयोग्य उपाधि है। अयोग्य से शंकितुम अशक्यत्वात्, योग्य से अनुलभ्य मानत्वात्। अयोग्य की शंका भी यहां नहीं हो सकती और योग्य की उपलब्धि नहीं हो रही है, अतएव यह उपाधि नहीं मानना पड़ेगा। क्योंकि जहां कहीं उपाधि होगी यत्र उपाधि रस्ती तत्र उपलब्ध थे, वहां उपलब्ध होना चाहिए। अयथा अग्निर धूम संबंध, जैसे अग्नि रूपित व्याप्ति धूम लाना चाहोगे तो आर्दन संयोग है उपाधि। हिंसात्व से अधर्म साधनत्व है ना संबंधे निषिद्धत्व उपाधि। मैत्री तन शामत्व से संबंधे शाखा जन्य परिणति भय, ये उपाधियां हैं। यदि कहीं योग्य उपाधि है तो निश्चित उपलब्ध होगी, और यह धुआं और अग्नि संबंध में कहीं भी ऐसा उपलब्धि नहीं हो रही है, अतः कोई योग्य उपाधि है करके नहीं कहा जा सकता। अतएव धुआं अग्नि का संबंध को निरुपाधिक संबंध कहा जाएगा, ठीक है ना। अतः स्वाभाविक संबंध सिद्ध हुआ, यत्र धूमः तत्र अग्नि। इसे थोड़ा और विशद कर लिया जाए, क्योंकि व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान का नाम ही परामर्श होता है। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता धर्मता ज्ञान अथवा व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञान भी कहा जाएगा। व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम ऐसे भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है, कहीं कहीं पर लिंग से तृतीय ज्ञान परामर्श सीधे भी कह देते हैं। ये परामर्श तीन प्रकार का लक्षण हो सकता है। और विचार होता है उपाधि को लेकर के, उपाधि का लक्षण क्या? साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व उपाधि, यह आपको अच्छी तरह से मालूम है। निश्चितोपाधि और शंकितोपाधि नाम से दो प्रकार का उपाधि होता है, निश्चितोपाधि और शंकितोपाधि। निश्चितोपाधि का दृष्टांत यहां जो तीन दिया ना, तीन में से निश्चित उपाधि का दृष्टांत जो आपका जो प्रथम में आपका जो ग्रहण किया था इन्होंने, निश्चित उपाधि जो ग्रहण आपने कहा किया अग्नि और धूम को लेकर आर्दन संयोग, प्रत्यक्ष से गृहित हो रहा है ना, प्रत्यक्ष से मालूम हो रहा है यत्र यत्र अग्नि तत्र धूम कहोगे, जहां आर्दन संयोग वही धुआं होता है। अतएव अग्नि अयोगोलक में वहां धुआं नहीं है, क्योंकि वह आर्दन संयोग नहीं है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। ऐसे को निश्चित उपाधि कहते हैं। और जो आगम सिद्ध हो जाए, जैसे हिंसात्म, किसने कहा यत्र यत्र हिंसात्म तत्र अधर्मत्म। अच्छा, वैदिक यज्ञ में भी यदि हिंसा है वो भी अधर्मजनक है, ऐसे भी कोई कहता है वह निषिद्धत्व उपाधि। निषिद्ध हिंसा ही अधर्मजनक होता है, वेद विहित होने से वो अधर्मजनक नहीं है, वो निषिद्ध नहीं है ना, विहित है, अतएव अधर्मजनक नहीं है। ये आगम सिद्ध हो गया। ऐसे आगम से निश्चय हुआ, इसे प्रत्यक्ष से निश्चय हो या आगम से निश्चय हो उपाधि, ऐसे तुम्हें क्या है निश्चित उपाधि कहा जाएगा। और जब प्रत्यक्ष और आगम से निश्चित नहीं होता, प्रत्यक्ष और आगम से निश्चित नहीं हुआ, केवल आपने अनुमान कर ले, शायद इस बार औरत ने जो है ज्यादा दूध मलाई मक्खन खूब खा पी ली होगी, ये तो आपका अनुमान ही तो है ना, क्या पता क्या खाई नहीं खाई, और गोरा पैदा हो गया, उसमें क्या प्रमाण है क्या खाई थी क्या नहीं खाई थी।
पहले वो ज्यादा पालक वगैरह 7 साल के हर साल के बच्चे में हर बच्चा पैदा होने में सागी खाती रही और दूध पी गई, ये क्या पता, शंकित है। ऐसे सर्वनाम की उपाधि जो देंगे शाक पाक जन्यत्व जो कह रहे हैं वो शंकित उपाधि कहा जाता है। 2 ही प्रकार की उपाधि हो सकती है और धुआं और अग्नि के संबंध के बीच में कहा, इसलिए शंकित उपाधि हो नहीं सकती। योग्य उपाधि होता है ज्यादातर वो निश्चित उपाधि हुआ करते हैं। यत्र उपाधि तत्र उपलब्ध है। अग्नि और धुआं के बीच में आरण संयोग को जो उपाधि माना गया। यत्र अग्नि तरतर धुआं कहोगे, वायु गोलक में विचरित हो रहा है, वह अग्नि है, धुआं नहीं है। कारण क्या है सोचा आपने, तो आरण संयोग का अभाव दिखा, तब आप समझे कि धुआं के लिए आरण संयोग ही हमेशा प्रयोजक होता है। प्रयोजक कौन है धुआं का? आर्द्र ईंधन संयोग, गीली लकड़ी का संयोग। यत्र अग्नि धूम संबंध है आरण संयोग, ये तो आप जानते हैं, स्पष्ट समझ चुके हैं। अब इस अगले दृष्टांत में जाइए। हिंसात्व अधर्म साधन, आपने कहा यत्र यत्र हिंसा तम तत्र अधर्म साधन, यज्ञ हिंसा अधर्म जनिका, हिंसात्वात् हेतु बना दिया। यज्ञ में जो हिंसा हो रही है वो क्या है? अधर्म को पैदा करती है। क्यों? हिंसा होने से कृत बाह्य हिंसावत दृष्टांत बना लिया। तब आकर कहा कि नहीं नहीं, निषिद्धत्व उपाधि ही, निषिद्धत्व उपाधि हम दे रहे, माने हिंसात्व मात्र अधर्म का जनक नहीं है। निषिद्ध हिंसा हो तो अधर्म को पैदा करेगा। विहित हिंसा अधर्म जनक नहीं माना जाएगा, धर्म का ही जनक, पुण्य का ही जनक माना जाएगा। हिंसात्व से अधर्म साधनत्व से संबंध है निषिद्धत्व उपाधि, ठीक है। इसे जहां का निषिद्धत्व है वही अधर्म जनकत्व है। वास्तव में हिंसात्व जहां जहां परमाधर्म जनकत्व व्याप्ति ठीक नहीं, किंतु जहां जहां निषिद्धत्व विशिष्ट हिंसात्व है, निषिद्धत्व विशिष्ट हिंसात्व है, वही अधर्म जनकत्व, ठीक है कि नहीं। ये उपाधि इसलिए निषिद्धत्व को अधर्म जनकत्व के प्रति प्रयोजक मानते हैं, उसी को उपाधि भी कहते हैं। और मैत्री तनित्व के बारे में जानते हैं, मैत्री तनित्व शामत्व से संबंध है। यत्र मैत्री तनित्वम तत्र शामत्वम, ये भी व्याप्ति ठीक नहीं है, क्योंकि शाक पाकादि जन्यत्व विशिष्ट मैत्री तनित्व जहां जहां पर है वहीं वहीं पर शामत्व देखने को मिला, क्योंकि अष्टम पुत्र में केवल मैत्री तनित्व है लेकिन वहां शामत्व नहीं है। तो निश्चितोपाधि और संकितोपाधि प्रत्यक्ष और आगम शास्त्र वचन के हैं उसके द्वारा सिद्ध होता है। न चाहिए धूम से अग्नि साहचर्य कश्चित उपाधि रस्ती, धूम का अग्नि के साहचर्य में कोई उपाधि वास्तव में नहीं अस्ति। यदि अभविष्यत, यदि होता ततो अदृक्षत, हम लोगों को अनुभव में आना चाहिए, दिखाई देना चाहिए था। ततो दर्शनाभावात् नास्ति, ततो दर्शनाभावात् नास्ति, लेकिन ऐसा हमें कहीं दिखता नहीं है, इसलिए वास्तव में कोई उपाधि वास्तव में नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों? यदि दिखता, यदि होता तो हम लोगों को दिखाई देना चाहिए। यदि अभविष्यत ततो अदृक्षत, ततो दर्शनाभावात् नास्ति, इसे दर्शन न होने से वह नहीं दिखाई। इति तर्क सहकार्य न अनुपलम्ब साधनात् है, ये तर्क हमारे पास है। क्या तर्क है? यदि होता तो हमें अवश्य दिखाई देता उपाधि, ततो दर्शनाभावात्, जिसमें दर्शन नहीं हो रहा कोई उपाधि का, इसलिए हम कहते उपाधि नहीं है। एक तर्क, किसी को तर्क, इस तर्क सहकारिणा अनुपलम्ब शासनातेन, तर्क के सहयोगी अनुपलब्धि रूपा हेतु के सहयोग से प्रत्यक्षेण एवं उपाध्य भाव अवधारिते, प्रत्यक्ष के द्वारा हमने क्या किया? उपाधि के अभाव का निश्चय कर लिया। तथा च उपाध्य भाव ग्रहण जनित संस्कार सहकृतेन साचर्य ग्रहण प्रत्यक्षेन धूमाग्नि और व्याप्ति अवधार्यते, उपाधि के द्वारा उपाधि अभाव, उपाधि के अभाव के ग्रहण से जनित जो संस्कार है, उस संस्कार के सहयोग से हम जो साचर्य के द्वारा गृहित जो प्रत्यक्ष, साचर्येण प्रत्यक्षेण, साचर्य का ग्राह्य प्रत्यक्ष के द्वारा जो धूम और अग्नि का व्याप्ति ग्रहण किए थे, उस व्याप्ति को निरुपाधिक, उपाधि रहित ऐसा हमने निश्चय कर लिया। अवधार्यते तेन धूमाग्नि हो स्वाभाविक एवं संबंधो
न तो उपाधि का। इसीलिए धूम और अग्नि का बीच में स्वाभाविक संबंध ही है, औपाधिक नहीं है, यह हम नीचे कर लिया। स्वाभाविक संबंध हो व्याप्ति, और जो स्वाभाविक संबंध है उसी का नाम व्याप्ति होता है। समझ में आ गया ना कैसे निश्चय होता है, उपाधि का नहीं, तर्क सहकृत होना चाहिए। यदि अत्र उपलभ्येत, यदि अत्र अभविष्यत तर्हि उपलभ्येत, ऐसे यदि अत्र अभविष्यत तर्हि अद्रक्ष्यत या तर्हि उपलभ्येत, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। यह तो अत्र नोपलभ्येत अतएव अत्र उपाधि नास्ति। इस प्रकार का तर्क की सहायता से ही हमेशा उपाधि के अभाव का निश्चय किया जाता है। नहीं तो उपाधि की शंका यदि करेगा तो आप लोग जैसे चुप होना पड़ेगा, जवाब नहीं कि तर्क का ज्ञान नहीं। तर्क यदि यह उपाधि होता तो हमें जरूर दिखाई देता, अतः जिसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए यहां नहीं है, ये कहना पड़ेगा। जिसलिए नहीं है इसलिए आप संबंध को हम स्वाभाविक संबंध मानेंगे, निरुपाधिक मैंने अनौपाधिक संबंध मानेंगे। अतः अनौपाधिक जो स्वाभाविक संबंध है उसी का नाम व्याप्ति होने से धूम और अग्नि का बीच जो व्याप्ति है वह निर्दोष साबित हुआ। तारस व्याप्ति विशिष्ट जो हेतु ज्ञान का नाम ही परामर्श, इसकी ओर ले जा रहे हैं ना। तद अनेन न्यायेन धूमाग्नि और व्याप्त गृह्यमाणायाम, इस उक्त युक्ति के आधार पर, न्याय के आधार पर इस प्रकार से व्यभिचार आदर्शन सहकृत, न्याय के यहाँ पर व्यभिचार का आदर्शन सहकृत जो भूयो साचर दर्शन से धूम और अग्नि का व्याप्ति ग्रहण किए जाने पर मानस यद धूम ज्ञानम तत्प्रथम, मानस में जो धूम ज्ञान हुआ था वही प्रथम धूम ज्ञान समझो। और उसके बाद पर्वतादो पक्ष ये धूम ज्ञानम तद्वितीयम, पर्वतादि पक्ष में जो धूम ज्ञान हुआ है वह दूसरा है। तथा पूर्व गृहीता धूमाग्नि और व्याप्ति स्मृत्वा, जैसे पर्वत में पक्ष में धूम ज्ञान हुआ उसके बाद तुरंत क्या होता है, पूर्व गृहित जो धूम और अग्नि का व्याप्ति है उसका स्मरण हुआ। क्या स्मरण हुआ, यत्र धूम तत्र अग्निरिति तत्रैव पर्वते पुनर्धूमम परामृशति। तब क्या आप करेंगे, उस स्मृति को साथ में उसी पर्वत में उस धूम का परामर्श करेंगे। क्या परामर्श होगा, अस्त्यत्र पर्वते वन्नी न व्याप्त धूम, इस पर्वत में वन्नी के द्वारा व्याप्त धुआं होने से, आगे अनुमति क्या होगी, वन्नी व्याप्त धुआं होने से यह पर्वत वन्नी वाला है। तैदम धूम ज्ञानम तृतीयम, वह इस प्रकार के धूम ज्ञान है, ये क्या है, तीसरा ज्ञान है समझो। तैदम धूम ज्ञानम तृतीयम।